जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है एंड 11th 12th में भी आता है, तो सभी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली है, यानी कि बेसिक टू एडवांस रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या होता है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, x बराबर साइन वाई, x बराबर साइन वाई, y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये क्या है, इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स x। ये क्या है, इनवर्स फंक्शन, इसको हम बोलते हैं इनवर्स। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारा एंगल है, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, इसको बोलते हैं इनवर्स। इसी को इनवर्स बोला जाता है। तो आज की क्लास बिल्कुल हम ज्यादा गहराई में तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मेरी क्लास आज रहने वाली है। तो चलिए समझते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं। जो माइनस वाला साइन होता है उसको बाहर लिख लेते हैं, तो माइनस वाला साइन बाहर आ जाएगा, साइन एक्स ऐसे भी ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही यहाँ पर और भी हम ले सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। कोसेक में भी क्या होता है, माइनस को बाहर ले लिया जाता है, वैसा ही लिख दिया जाता है, तो माइनस का हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर टेन को हम ले सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या ले सकते हैं, माइनस का टेन इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं हम इसको, तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस साइन कोसेक और टेन में इसमें क्या होता है, माइनस ही बाहर ले लिया जाता है। देन उसके बाद 3 और होते हैं। आप जानते हैं साइन कोसेक और टेन इसकी रेंज कितनी होती है, -90 टू +90 होती है। उसके बाद ले लेंगे हम कोसेक ले लेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या कहते हैं, इसको 180 करके लिखते हैं, 180 माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें माइनस को कॉमन नहीं ले, माइनस को बाहर नहीं लेते, इसमें 180 माइनस करके लिखा जाता है साइन सेक इनवर्स एक्स को। ऐसे ही यहाँ पे ले लेंगे हम कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसको भी ऐसे लिख देंगे 180 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे यहाँ पर हम ले लेंगे कोट इनवर्स माइनस एक्स, इसको भी हम कैसे ले सकते हैं, 180 माइनस कोट इनवर्स एक्स। आप जानते हैं सेक हो गया, कोस हो गया, कोट हो गया, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 टू 180 होती है, 0 टू 180। और जो साइन होता है, कोसेक होता है, एंड उसके बाद क्या होता है, मैंने यहाँ पर टेन ले लिया, उसकी रेंज कितनी होती है, -90 टू +90 होती है। सेक कोसेक, सेक और कोस हो गया और कोट हो गया, इसकी रेंज कितनी है, 0 टू 180 होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन रहेंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं, आपको आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं हम इस क्लास में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। और मैंने आपको बताया साइन इनवर्स माइनस का 1/2 जैसे होता है, जिसमें हम माइनस का जो होता है इनवर्स, माइनस का साइन उसको बाहर ले लेते हैं, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे, तो माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं साइन 30। साइन 30 की वैल्यू रेडियन में लिखना चाहे कैसे लिखते हैं, π/6, इसको π/6 ले, साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6, तो π/6 इज द राइट आंसर। ऐसे ही हम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेंगे आप लोगों को कर। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है साइन इनवर्स 1/x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स को,
इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स वन वन वो 1/x यहाँ पर लिखा था, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं 1/x, मतलब कि खाली यहाँ पर x होना चाहिए, साइन इनवर्स x। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, इसका अपोजिट लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको टेन को भी ले सकते हैं, कोस को भी ले सकते हैं। तो कोस मैंने ले लिया, साइन कोस इनवर्स x, इसको हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि कोस को हम ले सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, इसको हम ले सकते हैं क्या, सेक इनवर्स 1/x। ऐसे में यहाँ पर ले लेता हूँ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स x को मैं ले सकता हूँ कोट इनवर्स 1/x। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या ले लेंगे, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स x, इसको हम कैसे ले सकते हैं 1/, यानी कि 1/x कोट इनवर्स, यानी कि कोट इनवर्स, यानी कि हाँ कोट को हम क्या ले सकते हैं 10, टेन इनवर्स 1/x हम लिख सकते हैं इसको। ऐसे यहाँ पर मैंने ले लिया सेक इनवर्स, सेक इनवर्स x, इसको हम ले सकते हैं, सेक को हम ले सकते हैं कोस इनवर्स 1/x। तो मेरा यहाँ पर साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया। और हम कोसेक को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि कोसेक इनवर्स x को हम लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स 1/x। तो इस रूप के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो इससे हम आपको कराएंगे आप लोगों को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी कि इसकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड करना है। कभी कभी वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, साइन इनवर्स, स्टेप कटिंग भी इसकी कर सकते हैं हम। साइन इनवर्स 1/2 कितने पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। साइन में -x जो होता है, साइन में माइनस जो अंदर होता है उसको बाहर ले लिया जाता है, बाहर मैंने ले लिया। एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, π/6। साइन से साइन कटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ साइन में जो माइनस होता है उसको बाहर ले लेते हैं। साइन में 1/2 कितना पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। 30 को रेडियन में लिखेंगे π/6, तो π/6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोस इनवर्स, कोस इनवर्स। चलिए मैं इसको सोल्व भी करता हूं। आप जानते हैं कोस में कोस इनवर्स √3/2 कितनी की वैल्यू होती है, यानी कि 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस कितने की वैल्यू होती है, 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, तो π/6 हो जाएगा। कोस से कोस कटेगा तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा आ जाएगा π/6। तो π/6 इज द राइट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कराएंगे कोसेक इनवर्स वाला। चलिए कोसेक इनवर्स वाला भी कर लेते हैं। हाँ, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट तरीका इसका देखते हैं। इसको हम ले सकते हैं कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, यानी कोसेक 30 की वैल्यू होती है, 2 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 30 यानी कि π/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा π/6। तो π/6 इज द राइट आंसर। तो π/6 इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है इसको करने का। एक तरीका इसका ये है कि इसको हम साइन में भी लिख सकते हैं, 1/sin, यानी कि साइन इनवर्स x, तो 1/2 हो जाएगा। फिर से वैल्यू यही आ जाएगी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स माइनस का √3। इसको भी हम सोल्व कराते हैं, यानी कि 10, इसको बाहर ले लीजिए, 10 इनवर्स √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 10, 60 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 60 को π/3 हम ले सकते हैं, तो π/3 हो जाएगा। 10 से 10 कटेगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का π/3। तो π/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक थर्ड क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ वाला मेरा क्वेश्चन था, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया कोस वाला, यानी कि कोस इनवर्स 1/2। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है, देखिएगा बहुत ध्यान से। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है कोस इनवर्स माइनस का 1/2। एक कोस में किसकी वैल्यू होती है 1/2? कोस 60 की वैल्यू होती है। इसको हम कोस में क्या ले सकते हैं, माइनस में लिखते हैं, 180 करके लिखते हैं, तो हो जाएगा कोस इनवर्स पाई। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व भी करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यानी कोस इनवर्स 1/2। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि कोस में एक वैल्यू किसकी होती है, कोस 60 की होती है। कोस 60 को रेडियन में लिखेंगे पाई/3 आ जाएगा। अब कोस यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई/3, पाई/3 आ जाएगा। 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई/3। अब कोस की हम रेंज भी यहाँ पर देख लेंगे कितनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों का था कोस इनवर्स का माइनस का 1/2 था, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, पाई माइनस पाई/3। यानी कोस में जो वैल्यू मैंने निकाली थी वो पाई/3 वो 60 पर होती है, इसलिए मैंने पाई में से पाई/3 को मैंने यहाँ पर कम कर दिया। 3 पाई में से पाई कम किया, 2 पाई/3, तो 2 पाई/3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया टेन इनवर्स माइनस का 1। टेन इनवर्स माइनस का 1 जो दे रखा है आप लोगों को, 10 में किसके बराबर होता है? माइनस को यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई/4। 10 से 10 यहाँ पर कटेगा तो माइनस का पाई/4 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई/4। पाई/4 इज द राइट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सेक इनवर्स 2/√3 दे रखा है। इस सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है। इसको भी हम सोल्व कर देंगे, यानी कि सेक इनवर्स 30 को पाई/6 हम ले सकते हैं। सेक से 6 कटा, पाई/6 हमारा आंसर आ गया, तो पाई/6 इज द राइट आंसर। तो पाई/6 मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा आप लोगों के सामने, कोट इनवर्स माइनस का √3। इसको हम कैसे ले सकते हैं, कोट वाले को, इसमें पाई तो बाहर ही आ जाएगा माइनस वाले में। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स। एक कोट में किसकी वैल्यू होती है, √3। मैंने आपको पढ़ाई थी कोट में किसकी, कोट 30 की वैल्यू होती है। कोट 30 को हम क्या लिखते हैं, पाई/6। इसको ऐसे लिख लीजिए, कोट पाई/6। अब कोट से कोट यहाँ पर कटा, यहाँ पर क्या आ गया, पाई माइनस पाई/6। पाई/6 में से पाई जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 5 पाई/6। यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन मेरे इतने बेसिक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार आ चुके हैं आप लोगों के सामने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। बहुत लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोस इनवर्स, कोस दे रखा है, कोस से कोस यहाँ पर काटेंगे, आंसर कितना मार्क करेंगे, 680। लेकिन ये बिल्कुल तरीका गलत है, ये आंसर नहीं आने वाला है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। यानी कि कोस इनवर्स, कोस दे रखा है, इसको 680 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ब्रेक करके 720 माइनस 40, यानी कि 720 माइनस 40, यानी कि 360 का मल्टीपल जो होता है वो कितना आ जाता है, वो 0 ही हो जाता है। कोस से कोस कटेगा, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40। 40 इज द राइट आंसर। 40 ही मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है साइन इनवर्स कोस 2 पाई/3। एक क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार दे रखा है। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया, लेकिन अलग कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए सोल्व कराते हैं इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स कोस 2 पाई/3। 2 पाई/3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
यानी कि किसकी cos 120 की वैल्यू होती है। cos 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें ब्रेक करके 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 में कुछ ऐड हो रहा है साइन में, मानी cos में कुछ ऐड हो रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30। अब साइन से साइन कटेगा, माइनस का पाई बाई 6 हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस का पाई बाई 6 इज द राइट आंसर। यही हमारा क्वेश्चन का